Now, every athlete who competes in the games is disciplined and exercises self control in all things. They do it to win a crown that withers, but we an imperishable. Therefore, I do not run without a definite goal. I do not flail around like one beating the air, but I strictly discipline my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not somehow be disqualified. हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हे परमेश्वर जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम जो आज परमेश्वर एक मसीही दौड़ में दौड़ रहे हैं, इस जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जहां हम परमेश्वर मसीही दौड़ दौड़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा नया जीवन पाकर, आत्मा में नए होकर, जो आज हम यीशु मसीह के उद्धारकर्ता को जानकर उसके बताए हुए पथ पर उसी के अगुवाई में हम चल रहे हैं। और परमेश्वर हम हर दिन उसी लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं। हम लक्ष्यहीन होकर नहीं दौड़ रहे हैं पिता, पर एक मसीही अपने जीवन में लक्ष्यहीन होकर नहीं दौड़ता, पर हर दिन वो अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता है, अपने परमेश्वर की ओर दौड़ता है। वो परमेश्वर की अगुवाई को, उसके वचन को, उसके पर्पसेस को, उसके पूरे आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करता है। वो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता है ताकि प्रभु यीशु मसीह की तरह द ट्रांसफॉर्मेशन इमेज रियल इन क्राइस्ट हो पाए। परमेश्वर वचन कहता है कि हम औरों की तरह परमेश्वर उस दौड़ में नहीं दौड़ रहे हैं जहाँ परमेश्वर हम उस मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं जो मुरझाने का है, वरन हम लक्ष्यहीन होकर नहीं, लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं और उस मुकुट की ओर जो कभी नहीं मुरझाएगा, दैट इज फॉर एटर्नल लाइफ। हम आत्मिक जीवन में अनंत जीवन की ओर, परमेश्वर की ओर दौड़ रहे हैं, और जहाँ परमेश्वर हमारे टर्न्स के लिए जो धार्मिकता को बतलाता है, जो रिवॉर्ड को बतलाता है, वो अनंत जीवन का है, वो परमेश्वर के साम्राज्य का है, परमेश्वर के साथ उसके किंगडम में होने का है, और वो कभी नहीं मुरझाने का है। परमेश्वर तो अपने बातों में, अपने वचनों में कहता है कि अंत के दिन में जब तो हमारे टर्न्स को क्वालिफाई करता है, तो परमेश्वर सही को सही, गलत को गलत बताकर, तो परमेश्वर जो सही है उन्हें तो परमेश्वर अपने मुकुट से सुशोभित करता है, तो उन्हें ब्लेस करता है। और हम परमेश्वर जो कि विश्वास करते हैं, जो विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को बदलता है, वो उसी दिन अपने आत्मिक जीवन में, आत्मिक दौड़ की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाता है। अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है और वो सच्चा है, तो ये भी सच है कि यीशु मसीह दोबारा वास्तविक रीति से महिमा में आने वाले हैं। ये भी सच है जो प्रकाशित वाक्य बतलाता है कि अंतिम के समय में परमेश्वर पृथ्वी पर क्या क्या होगा, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन में, तो ये भी सत्य है कि अंत में न्याय होगा, और जब परमेश्वर तो भला को भला का रिवॉर्ड देगा और बुरा को बुरा का। और परमेश्वर हम इसीलिए लक्ष्यहीन होकर नहीं, एक मसीही जीवन में हम लक्ष्य की ओर दौड़ रहे, हम परमेश्वर की ओर दौड़ रहे, और इसीलिए वचन कहता है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, सेल्फ कंट्रोल करते हैं उस मुकुट के लिए, ताकि परमेश्वर हम उस लक्ष्य से चूक ना जाए, वरन एक अच्छे धावक की तरह हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। और इट इज़ ऑल अबाउट परमेश्वर स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। हम वचन को पढ़ते हैं, हम वचन को ग्रहण करते हैं, हम विश्वास में बढ़ते हैं, हम विश्वास में परमेश्वर को हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम टेस्ट एंड ट्रायल्स में भी परमेश्वर का धन्यवाद देना या उनसे प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं। एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा के रखते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। हम परमेश्वर दूसरों को दान देना या दूसरों को हेल्प करने में पीछे नहीं हटते हैं। ऑल द फ्रूटफुल लाइफ जो स्पिरिचुअल लाइफ में 9 फ्रूट्स के बारे में बोलता है, हम उस पर फोकस करते हैं, हम यीशु मसीह को अनुसरण करते हैं, और यीशु मसीह के चलाए मार्ग पर हम चलते हैं, जिसमें हमारी सहायता पवित्र आत्मा करता है। और इसीलिए
वचन कहता है कि परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही की सी रीति से निकम्मा ठहरूं। जो वचन हम पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर इस वचन को लिखने के लिए और इस वचन को वास्तविक करने के लिए तूने परमेश्वर कितने नबियों को परमेश्वर इस प्रैक्टिसेस से लेके गया और कितने बहुमूल्य ये जो वचन परमेश्वर आज में हम तक पहुंचा है, जो पवित्र आत्मा के परमेश्वर उभारे जाने से नबियों ने हमारे लिए लिखा है कि आज हम इसके द्वारा तेरे परमेश्वर कार्यों को, तेरे बातों को हम समझ पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर इस प्रोवाइड के लिए द ग्रेटेस्ट ट्रेजर वी हैव दैट इज़ बाइबल, हम इसके लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस वचन के लिए जिसमें परमेश्वर वचन कहता है कि वो अपने शरीर को मारता कूचता है ताकि परमेश्वर वो उसको वश में कर सके। इट मीन्स परमेश्वर हम अपने बॉडी के डिज़ायर्स में या बॉडी के टेम्पटेशन में या बॉडी के नीड में परमेश्वर हम उसके स्लेव ना बन जाए, पर इससे उठकर हम परमेश्वर तुझ पर ही आव रखें कि अगर परमेश्वर जो कल तक हम पापी ही थे, हमें पाप से बचाने के लिए उत्तम मार्ग तैयार कर सकता है, वो हमारा प्रेमी पिता हमारे लिए जो बेस्ट है वो क्यों ना प्रोवाइड करेगा। हम परमेश्वर अपने शरीर के उन अभिलाषाओं को आशीष के तौर पर तुझे ना थोपे जो परमेश्वर तूने हमारे लिए प्लान नहीं किया है, पर हम इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्लान किया है वही हमारे लिए उत्तम है, क्योंकि वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। इकलौता मार्ग परमेश्वर आप है, इकलौते परमेश्वर आप है। और परमेश्वर हर चीज़ के बारे में कहता है कि वो एक है, एक जीवन है, एक परमेश्वर है, एक बपतिस्मा है। परमेश्वर एवरीथिंग इज़ वन और एवरीथिंग का परमेश्वर एक सही समय है वो जाने को पाए। इस वचन के साथ हम और ज़्यादा तेरे वचन में केंद्रित हो, हम और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, हम और ज़्यादा तेरे वचन पर विश्वास कर अपने जीवन को और ज़्यादा तेरी ओर अभिमुख करें और हमारे जीवन के वहाँ से आपको महिमा मिले। हम धन्यवाद देते हैं, सभी प्रार्थनाओं को आपके वेदी में समर्पित करते हैं। रातों की बेला में एक एक के जीवन को आपको सौंपते, जिसके जीवन में तो अपनी शांति को और अपने दखल को दे। परमेश्वर हम डिसोबीडियंस या गलत बातों से ना भरे जो आपको महिमा नहीं देता है, चाहे वो सेल्फ डाउट ही की बातें क्यों ना हो, वो तुझे महिमा नहीं देता, वो हमारे जीवन में ना हो। या परमेश्वर फ्यूचर के कोई भी ऐसी बातें जिसको लेके हम अनसर्टेन फील करते हैं या हमें लगता है वो सही नहीं होगा, हम वैसे कन्फ्यूज और डाउट में ना रहे, क्योंकि भविष्य को तूने निर्धारित किया। जब हमारा आज परमेश्वर में है तो हमारा आने वाला भविष्य भी परमेश्वर तैयार कर रहा है। और आज अगर प्रभु में है तो हमारा कल कभी बुरा नहीं होगा। इसलिए होने को पाए कि एवरी डे इट मस्ट बी इन क्राइस्ट ओनली परमेश्वर, और हम रात के बेला में सुरक्षित सोएं और कल का दिन भी यीशु में आशीषित हो। धन्यवाद देते हैं, हर एक को घर में सुरक्षित पहुंचाते हैं, ये प्रार्थना करते हैं सुरक्षित पहुंचा, हम सुरक्षित सोएं और कल के दिन यीशु में हो। धन्यवाद के साथ सभी प्रार्थना को मांगते हैं। फादर अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से आमीन।